खवातीन एक दफ़ा फिर आज सुबह विद अली सलमान डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहब जो टेलीविज़न पे डॉक्टर कमल साहब जो टेलीविज़न पे इस वक्त एक फिनोमेना क्रिएट हुआ है, हर चैनल पे एक डर्मेटोलॉजिस्ट साहब सो कॉल्ड सेल्फ क्लेम इतनी बड़ी बड़ी किताबें लेके बैठे हुए हैं, ये लोगों के लिए डेंजरस नहीं है? बहुत बड़ा अलमिया है। मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है आम लोगों के साथ जी कि आप किसी चैनल पे बैठ के या किसी कुकिंग प्रोग्राम में बैठ के किसी से ऑन एयर पूछ के कि ये आपका प्रॉब्लम्स हैं, आपको ये दाने हैं, आपको ये प्रॉब्लम है, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आप ये ट्रीटमेंट ले लें। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ज्यादती हो नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। आप कहीं पे भी दुनिया में चले जाएं, आप अगर रजिस्टर वहाँ के प्रेडिक्शन नहीं है तो आपको स्टोर वाला मेडिसिन ही नहीं देगा। एब्सोल्युटली। और हम लोग ऑन एयर पे जब वो बगैर किसी को चेक किए हुए, बगैर किसी को एग्जामिन किए हुए, और इसके अलावा ये तो खैर आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे प्रोसीजर्स के लिए कहा जाता है, ऐसे प्रोसीजर्स बताए जाते हैं जो बहुत कॉस्टली हैं और बहुत उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं लोगों के। कई जगहों पे ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं कि किसी के लिवर फेल्योर हो गया है, किसी की जो है वो जो है उसको सीवियर किस्म की एलर्जीज हुई हैं, और किसी के जो है वो गर्दन टेढ़ी हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि खुदा तरसी करनी चाहिए और जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं उनको भी देखना चाहिए। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो डॉक्टर साहब वहाँ पे प्रोग्राम में आ रहा है उसकी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए कि आया वो क्वालिफाई कर रहा है कि वो बैठ के ऑन एयर हमारे आवाम के साथ बैठ के वो मजाक करे। क्या वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई करता है कि वो ये जो प्रोसीजर्स बता रहा है वो प्रोसीजर्स करे, या वो जो प्रोसीजर्स कर रहा है उसकी चार्जेस क्या लेता है, वो क्या वो आम आदमी उसको अफोर्ड कर पाएगा, या वो प्रोसीजर्स जो कर रहा है वो किसी को गोरा कर रहा है, या किसी के जो है वो फरोज़ ख़त्म कर रहा है, या किसी के साथ कोई और मसला बना रहा है। तो कम से कम उसको ये होना चाहिए कि वो पेशेंट्स को इस लेवल पे कन्विंस करे कि आपकी इकानमी कितनी है, आप क्या ये इसको अफोर्ड कर सकते हैं, या ये कॉमन आम आदमी के ये प्रोसीजर्स हैं, या सिर्फ शोबिज़ के कुछ लोग ये प्रोसीजर्स करवा सकते हैं कि वो 3 महीने के प्रोसीजर्स हैं, 6 महीने के प्रोसीजर्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो क्लियर बतानी चाहिए लोगों को। सिर्फ एक साइड बता के और लोगों के साथ जो है वो टीवी पे बैठ के अगर ऑन एयर अगर कुछ हमारे दोस्त इस तरह से कर रहे हैं, जो हमें कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, रोज़ हमें पेशेंट्स मिल रहे होते हैं। मैं जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2000-2500 की ओपीडी देख रहे होते हैं, और ऑल ओवर पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान से और गिलगित बल्तिस्तान से लोग आके हमें दिखा रहे होते हैं। जब ये प्रॉब्लम्स हमें बता रहे होते हैं तो हमें बड़ा अफसोस हो रहा होता है। तो मैं तो आप मीडिया के हवाले से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करें और राइट को राइट कहें और रॉन्ग को रॉन्ग कहें। बट इसका तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे डर्मेटोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं, एक आपकी एसोसिएशन होनी चाहिए और जो भी उनको मीडिया पे चैनल्स पे इनवाइट करो वो एसोसिएशन के थ्रू जाए। देखिए कानून भी है, आप तो एसोसिएशन की बात करें, कानून भी है, लेकिन क्योंकि मीडिया चैनल्स पे आपको पता है कि कुछ हमारे दोस्त जो आके जो बात करके चले जाते हैं, या वो उनके कुछ प्राइवेट इंटरेस्ट होते हैं, या वो अपने क्लाइंट्स बनाने के लिए जो बात कर रहे होते हैं। देखिए ये एक मॉरल ड्यूटी बनती है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कानून के। कानून में तो आपको पता है कि बहुत सारे और भी पेचीदगियां हैं, सिर्फ ये तो नहीं है कि ये इश्यूज को लेके बैठ जाएं, लेकिन आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है। मैं तो समझता हूं कि एंकर की या उस चैनल की भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो उस चीज़ को देखें, वो जाके वो उस चीज़ को जाके सर्वे करें। बिल्कुल ठीक है कि जी ये जो हम आपके जो साहब बैठ के जो बातें कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अली तबस्सुम साहब, ये डॉक्टर साहब ने बताया कि जो है वो ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, तो आपके ख्याल में आंखों पे खीरे रखिए जो औरतें अपने आप को सुकूर या टकोर देती हैं, उससे खीरे की कीमत बढ़ सकती है? कॉलर लाइन पे पहले उनसे बात कर लेते हैं आपके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? अस्सलाम भाई, मिसेस जुल्फिकार बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस जुल्फिकार, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, अली तबस्सुम भी हैं। आप क्या बात करें? मैं पिछले 2 आपके हो गए इंटरवल्स, उसमें से आपका इंतजार कर रही थी अपनी बारी का कि शायद मेरी बारी आ जाए। जी आपकी बारी आ गई है। अली तबस्सुम से आप बात करना चाहेंगे? अली बैठे हैं, प्लीज बात कीजिए। हाँ जी, अली तबस्सुम साहब से मैंने 2 क्वेश्चंस करने थे, एक अपनी वालदा के बारे में पूछना था और एक अपने बेटे के बारे में। तो वालदा की तो डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं मालूम, उनकी वालिदा अम्मी का नाम मेरी हसीना बेगम है और उनकी वालदा का नाम हफीज़ा बेगम है। तो अम्मी बीमार काफ़ी रहती हैं और उनको परेशान बहुत रहती हैं। तो मैंने यही पूछना था कि आखिर उनकी बीमारी मतलब क्या पहन लें और क्या पढ़ लें जिनसे ख़त्म हो जाए। और दूसरा अपने बेटे के बारे में पूछना था, उसामा बिन जुल्फिकार उसका नाम है और 19 जुलाई 1994 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। इसका एजुकेशनल फ्यूचर पूछना था कि कौन सी लाइन में जाएगा और क्या कौन सी लाइन ज्वाइन करे।
वेल मिसेस जुल्फ़कार, थैंक यू। हसीना बेगम नाम बताया ना मदर का आपने? जी जी। वेल डेट ऑफ बर्थ नहीं आपको मालूम? बाय नेम मेरी बहन, ओके। और उनकी वालदा का नाम हफीजा बेगम है। हफीजा बेगम, ठीक है। वेल मिसेस जुल्फ़कार, योर मदर बाय नेम शी बिलोंग्स टू अ कैप्रिकॉर्न, ज़ोहल बुर्ज जद्दी से रिलेटेड है। यहाँ पे इनका ज़रा थोड़ा सा 6th हाउस डिस्टर्ब है, जिसे हम द हाउस ऑफ डिजीज़ कहते हैं। एक तो मैं कॉरल इनके लिए रेकमेंड करूँगा, अगर ये मरजान पेंडेंट फॉर्म में पहनती हैं 5 to 6 कैरेट का, बहुत ज़्यादा मुबारक रहेगा। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ये मंथ इनके लिए बहुत मुबारक रहेंगे। जो भी कोई बैड एस्पेक्ट्स है, कोई इवल साइड्स है या कोई भी नजर बद के एलिमेंट्स इन पर हैं तो इंशाल्लाह रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। सदका दिया करें वालदा का रेड कलर में एंड ब्लैक कलर में। सूरह यासीन, सूरह रहमान एंड सूरह फलक की अगर आप तिलावत करके पानी पे दम करके या आब जमजम पर या सिंपल वाटर पर अगर आप मेरी बहन पिला देती हैं 5 to 7 थर्सडे या फ्राइडे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसामा इसमें ही बिलोंग्स टू अ मून साइन, जिसे हम कमर बुर्ज सरतान कहते हैं। इनकी प्लैनेटरी पोजीशन 3rd हाउस में बहुत अच्छी है। 3rd हाउस में इनको 2 अच्छे स्टार जुपिटर एंड 1st हाउस में यूरेनस, बहुत स्ट्रॉन्ग आगे कामयाबियों की तरफ लेकर जा रहे हैं। एजुकेशन लेवल इनका स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर ये इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर तो 100% ही विल बी सक्सेसफुल एंड ही कैन वेयर मून स्टोन या फिर पर्ल पहन सकते हैं। मंडे इनका लकी डे है। पीर के दिन अगर आप वाइट कलर में सदका दे दिया करें उसामा का तो बहुत मुबारक रहेगा। अगर उसामा खुद से सूरह इखलास, सूरह कौसर एंड सूरह अलम नशरा की अगर ये कंटिन्यू तिलावत करते हैं बिफोर आफ्टर दुरूद इब्राहिम तो 101% इनके लिए मुबारक रहेगा। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे शो का थोड़ा सा टाइम कंप्रेस्ड होता है, बट वी प्रॉमिस विल हैव यू वंस अगेन ऑन दिस शो। और जो हमारे बहुत सेंसिटिव मसाइल हैं जिसके ऊपर लोग यूजुअली बात करने से अवॉइड करते हैं, लेकिन मीडिया ने इतनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वील कम टू यू, विल स्टार्ट टू डू आर R&D ऑन दैट, क्योंकि लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। और जो एजुकेटेड लर्नड आप जैसे लोग हैं, जब उनके थ्रू अवेयरनेस जाएगी तो पीपल विल बी मोर अवेयर। नहीं, वो होना चाहिए, ये पॉजिटिव है कि आप ऐसे प्रोग्राम दें जिससे प्रिवेंशन की तरफ जो हो, कोई बीमारी से बचने के लिए आप उनको तरीके बताएं और उनको समझाएं कि ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह से फैल रही हैं या इस चीज़ों से बचा जा सकता है। नहीं, वो हम आपके साथ ही तो डिज़ाइन करेंगे उसका फॉर्मेट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अली तबस्सुम साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का, वरना अली तबस्सुम साहब अभी बहुत बिजी हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।